Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of standard 3rd, listen carefully. Students, in this video I will start your new chapter 15, adverbs in English grammar. Okay, students, adverbs means कोई चीज़, कोई पर्सन, उसके बारे में कुछ ज़्यादा बोलना मतलब एडवर्ब मीन्स उसकी विशेषता बताने का मतलब होता है, यानी उसको कुछ अलग तरीके से डिस्क्राइब करना. ओके, जैसे बॉय है, लेकिन बॉय कैसा है? क्लेवर बॉय. ओके, वो दौड़ा, ही रन फास्टली, ही रन फास्ट, वो फास्ट दौड़ा. ही रन फास्टली मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट दौड़ा. ओके, एडवर्ब्स मीन्स विशेषता बताने वाले वर्ड्स होते हैं. ओके, ज़्यादा कुछ बताने वाला. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब्स. चलो, एडवर्ब्स आर वर्ड्स which tell us more about verbs, adjectives or other adverbs. Again I repeat this definition. Adverbs are words which tell us more about verbs, adjectives or other adverbs. Okay, यानी adverbs जो है, वो एक ऐसा वर्ड्स है, जो वर्ड्स, एडजेक्टिव और दूसरे जो एडवर्ब्स होते हैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा बताते हैं. So students, you have to write this definition in your English grammar notebook. Okay, this one. Okay, write down in your English grammar notebook. Then you have to write this line. Adverbs are usually placed next to the words they describe. Okay, वर्ड एक ऐसी जगह पर. अब यहाँ में देखो, ब्रेव लिखते तो नहीं चलता. ब्रेवली, बहादुर, बहुत ज़्यादा बहादुरी से. फास्ट, एक्चुअली फास्टली आता है. ओके, तो यहाँ ऐसे फास्टली, हैप्पीली, प्राउडली, वेल का कोई नहीं होता. ओके, वेल का वैली होता. वैली नहीं लिखना है. ओके, ग्रेसफुली, इजीली, ब्यूटीफुली, फ्लुएंटली, जेंटली. ओके, देखो है ना, LY सब क्या पीछे लिखा है, एक वेल में नहीं लगता बच्चों, इसमें वेल ही नहीं कर सकते. ओके, चलो फर्स्ट, ही स्पॉक जेंटली टू द चाइल्ड. वो बच्चे के साथ जेंटली बात करते हैं, मतलब बहुत अच्छी तरह से बात करें और बहुत अच्छी तरह से बात, यानी वैल्यूशन बढ़ जाती है ना, वैल्यू बढ़ जाती है. ओके, यानी वो बच्चे के साथ बात करी, लेकिन जेंटली में कितना फ़र्क है. जेंटल मतलब अच्छी, और जेंटल बहुत अच्छा. अच्छा और बहुत अच्छा बोले तो डिफरेंट हो ना दोनों. सेकंड, द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली. हैप्पीली बहुत खुशी से खेले थे. 3, अ पीकॉक डांस ग्रेसफुली. द पीकॉक dances gracefully. Okay, a peacock dances gracefully. 4, a soldier fights bravely. सोल्जर है वो ब्रेवली फाइट्स करते हैं. ओके, अ सोल्जर फाइट्स ब्रेवली. 5, सुमा स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली. ओके, सुमा स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली. 6, माई मदर कुक्स वेल. 7, रोहित स्विम्स फास्टली. बहुत फास्ट दौड़ना और बहुत फास्ट दौड़ना, फास्टली. 8, अनु प्राउडली शोड अस ऑल हर प्राइज. अनु प्राउडली शोड अस ऑल हर प्राइजेस.
9. We won the race. We won the race easily. We won the race easily. 10. They decorated the hall. They decorated the hall beautifully. 10. They decorated the hall beautifully. B. B. Answer the following in a word. Use an adverb. Answer the following in a word. Use an adverb. First is already done. How do you write your homework? How do you write your homework? How do you write your homework? तुम अपना होमवर्क तो नीटली मतलब बहुत क्लियरिटी के साथ. ओके सर. सेकंड, हाउ डू यू ट्रीट एनिमल्स? हाउ डू यू ट्रीट एनिमल्स? एनिमल्स को आप किस तरीके से ट्रीट करते हो? काइंडली. थर्ड, हाउ डू यू ईट व्हेन यू आर वेरी हंग्री? हाउ डू यू ईट व्हेन यू आर वेरी हंग्री? जब तुम बहुत ज़्यादा भूखे होते हो तब किस तरीके से खाते हो? हंग्रीली. ओके चलो. हाउ डज योर फ्रेंड सिंग? हाउ डज योर फ्रेंड सिंग? आपका फ्रेंड कैसा गाता है? स्वीटली. 5. हाउ डू यू ड्रेस टू स्कूल? हाउ डू यू ड्रेस टू स्कूल? नीटली. 6. हाउ डू यू स्पीक टू योर टीचर? हाउ डू यू स्पीक टू योर टीचर? आप अपनी टीचर से किस तरीके से बात करते हो? हाउ डू यू स्पीक टू योर टीचर? ओके. रिस्पेक्टफुली. ओके. 7. हाउ डू यू स्पीक टू योर फ्रेंड्स? हाउ डू यू स्पीक टू योर फ्रेंड्स? आप अपने फ्रेंड्स से किस तरीके? पोलाइटली. ओके. 8. हाउ डू यू स्पेंड और हॉलीडे? आप हॉलीडे किस तरीके से स्पेंड करते हो? हैप्पीली. ओके. नाउ टर्न योर पेज. इट्स सो इजी चैप्टर. रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंस. हमें यहाँ रीअरेंज करना है. फर्स्ट इज ऑलरेडी डन फॉर यू. ओके. सो हमें यहाँ वी हैव अ टेस्ट टुमारो. वी हैव अ टेस्ट टुमारो. You must leave now. You must leave now. Okay. Rohan came late yesterday. Okay, एकदम easy है. The train has just arrived at the station. क्योंकि just होता है वो बीच में आता है. Okay. Verbs के बाद तुरंत ही. Okay. The train has just arrived at the station. एकदम easy है ना बच्चों? No. Yes. D. Correct the sentences. अब हमें यहाँ सेंटेंसेस उसको करेक्ट, यहाँ पर भी ऐसा ही है, ऐसे लिखा है, हमको उसको करेक्ट करना है. ओके चलो मैं बताती हूँ. माई अंकल हियर है तो केम हियर आएगा. माई अंकल केम हियर यस्टरडे. ओके चलो. दे विल गो आउट एट 7 PM. दे विल गो आउट at 7 PM. They will go out at 7 PM. Write your name here. Write your name here. For write your name here. For the children play inside the house. The children play inside the house. I kept my books there. I kept my books there. ओके एकदम ईजी है बच्चों. चलो. E. कंप्लीट द पैसेजेस विथ सुटेबल एडवर्ब्स. अब हमें एडवर्ब से पैसेज जो है वो कंप्लीट करना है. चलो. फर्स्ट, प्रीति's mother promised to buy her a doll. Preeti's mother promised to buy her a doll. So she finished her homework quickly. She kept back all her things carefully. Then she dressed up smartly in a white frock and went with her mother to toilet. But with so many dolls around her, she could not select one easily. Finally, she selected one which could laugh and cry like a baby. Okay.
एकदम इजी है ना, 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों। यानी प्रीति की मम्मी ने उसको प्रॉमिस किया था कि उसको एक डॉल खरीद के देगी अगर उसको अपना होमवर्क जल्दी से ख़त्म करना था। उसने सी केप्ट बैक ऑल हर थिंग्स केयरफुली, उसने सारी चीज़ अब अच्छी तरह से रख दी बाजू में। देन सी ड्रेस्ड अप स्मार्टली इन अ वाइट फ्रॉक एंड वेंट विथ हर मदर्स टू टेंट। फिर उसने एकदम अच्छी तरह से स्मार्ट लुक वाला ड्रेस पहन लिया, वाइट कलर का फ्रॉक, यानी वाइट कलर के फ्रॉक में वो इतनी सुंदर ड्रेस स्मार्ट लग रही थी, ज़्यादा स्मार्ट। और वो अपने मम्मी के साथ टॉयलेट में गई, लेकिन बहुत सारी उसके आसपास बहुत सारी डॉल्स थी, तो एक इजीली सिलेक्ट नहीं कर पाई। फाइनली सी सिलेक्टेड वन विच, एक खरीद जो हंसती और रोती एक बेबी की तरह आई। ओके, चलो नाउ लुक एट द पिक्चर, रीड द पैसेज। सिंस 3rd स्टैंडर्ड में आपके पेरेंट्स को बोलो कि आपकी हेल्प करें रीडिंग में। ओके, सो यू हैव टू रीड दिस पैराग्राफ योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड बालू एंड हिज फ्रेंड्स गो? वेयर डिड बालू एंड हिज फ्रेंड्स गो? बालू और उसके फ्रेंड्स वो कहाँ गए थे? ओके, सो आंसर इज बालू एंड हिज फ्रेंड्स वेंट फॉर अ स्विमिंग इन द रिवर। अगेन आई रिपीट दिस आंसर, बालू एंड हिज फ्रेंड्स वेंट फॉर अ swim in the river. Okay, understood? First line is questions answer, first questions answer. Okay, second, why couldn't the boys swim easily? Why couldn't the boys swim easily? क्यों बच्चे इजीली स्विम नहीं कर सकते थे? बच्चे क्यों अच्छी तरह से स्विम नहीं कर? सो आंसर इज द बॉयज couldn't swim easily because the wind was blowing hard. सेकंड का आंसर, ओके, ये फर्स्ट का आंसर। द बॉयज couldn't swim easily because the wind was blowing hard, यानी हवा जोर से चल रही थी। वो was सुहास, सुहास कौन था? सो आंसर इज सुहास was बालू's friend. सुहास was बालू's friend. सुहास जो था वो बालू का फ्रेंड था। चलो 4 नंबर का, Why was सुहास screaming? Why was सुहास screaming? सुहास जो है वो क्यों चिल्ला रहा था? तो सुहास was screaming for help. सुहास was screaming for help. हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। चलो 5 नंबर का, What did बालू and the others do? बालू और उस दूसरे जो थे उन्होंने क्या किया? तो आंसर इज बालू एंड द अदर्स ब्राउट सुहास सेफली, उसको सेफली बाहर ले आए। ओके, बालू एंड द अदर्स ब्राउट सुहास सेफली। ओके, इज दैट क्लियर? चलो एकदम इजी है। नाउ जी, लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखो। ये पिक्चर से हमें सेंटेंस बनाना है। ओके, चलो और हमें अंदर राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ देम यूजिंग द हिंट्स गिवन। ओके, इसका यूज़ करना है और सेंटेंस बनाना है। बेबी है तो बेबी के आगे द लगेगा। द बेबी इज स्लीपिंग साउंडली इन द क्रेडल। ओके, अगेन द बेबी, हमें ये वर्ड से उसका यूज़ करके सेंटेंस बनाना। ओके, द बेबी इज स्लीपिंग साउंडली इन द क्रेडल। ओके, क्रेडल में शांति से सो रही है। द बॉय इज सिंगिंग लाउडली, चलो 3 नंबर का, द चिल्ड्रन आर फाइटिंग नॉइसली, है ना? द चिल्ड्रन 2 है इसलिए द लगेगा, चिल्ड्रन अकेला नहीं है। द चिल्ड्रन आर फाइटिंग नॉइसली। 4th में, मदर इज शाउटिंग एंग्रीली, मम्मी है वो एंग्रीली शाउटिंग कर रही है। शाउटिंग मतलब चिल्ला रही है। ओके, मदर इज शाउटिंग एंग्रीली। यहाँ द फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर क्वाइटली, फादर इज
रीडिंग द न्यूज़पेपर क्वाइटली। ओके, ये रहा। हो गया स्टूडेंट्स। चलो देखिए स्टूडेंट्स, नीचे एच है, लेट्स टॉक टॉकिंग परमिशन। सो दिस पैराग्राफ यू हैव टू रीड योर सेल्फ एट योर होम। ओके, प्लीज हेल्प take help your mother, father, whatever. Okay, so students, यहाँ आपका जो 15 चैप्टर है एडवर्ब्स कंप्लीट हो रहा है। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी स्टार्ट योर न्यू चैप्टर 16 prepositions. ओके, बाय।